हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है और उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे वीडियो नंबर 3 है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मॉलिक्यूल्स का, कैसे बताएंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कैसे बताएंगे स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस हो जाएंगी। ये आज का लास्ट वीडियो है जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड है, और इस वीडियो से ही आपको क्वेश्चन फंसेगा नीट और जेई में ही, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मॉलिक्यूल्स हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे O2F2 के लिए, ठीक। O2F2 या उससे ज़्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन है उनके लिए एक्सप्लेन करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है 20 इलेक्ट्रॉन, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी अप्लीकेबल है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। उसको देखते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं, जैसे अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं आपके, 16 से लेके आपके 20 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 से लेके 20 है, जैसे आपका O2 है, F2 है, ठीक है, F2 माइनस है, Ne2 है, इस तरीके Ne2, इन तरीके के मॉलिक्यूल यहाँ तक के लिए मॉलिक्यूल के लिए ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लग जाएगा। इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे आपका अगर मैं बात करूं, जैसे आपका इधर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहा हूं, इधर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं, इधर हम लोग ले रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और एनर्जी जो होती है, एनर्जी का ऑर्डर आपका मान लो ऊपर जाने पे एनर्जी हमारी बढ़ रही है। जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है हमेशा एनर्जी के ऑर्डर में होती है। ये हमारा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये किसी एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। और इन दोनों के मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बताया था आधे बनते हैं बॉन्डिंग, आधे बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। ये हमारे बन गए, इसको कहेंगे हम सिग्मा 1s। ये सिग्मा 1s ये हमारा है बॉन्डिंग का, ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग का। एक बनेगा हमारा इससे एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1। एंटी बॉन्डिंग को शो करने के लिए हम स्टार से शो करते हैं। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s है। बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कम होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कम होती है, ठीक है। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, उससे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल की, उससे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग की। ऐसे ही अगर मान लो हम लोग 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ले लें, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से भी दो बनेंगे, थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसको। ये हमारा 2s है, एक हमारा ये 2s है, और 2s से मिले इससे भी एक हमारा बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। ऐसे ही हमारा ये 2p ऑर्बिटल होंगे, ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये मान लो आपका pz है, ये मान लो px है, ये py है। ये तीन ऑर्बिटल हैं, ये 2p सबसेल के ये तीन ऑर्बिटल हैं। ये मान लो pz है, ये px है, ये हमारा py है। ये 2p सबसेल के 3 ऑर्बिटल हैं। अब मान लेते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एनसीईआरटी जो होती है उसमें जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना गया, तो जेड पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और जानते हो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसकी एनर्जी कम होगी, यानी इसके ऑर्बिटल की भी एनर्जी कम होगी। तो मान लेते हैं ये पीजे, अगर हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लें, अगर हमने जेड एक्सिस को
जेड एक्सिस हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है या इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, इसी को जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या इंटर एटॉमिक एक्सिस या इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, या इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर जेड एक्सिस हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है या इंटर एटॉमिक एक्सिस या इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो जेड एक्सिस जो पीजेड जो ऑर्बिटल मिलेंगे उससे क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा की एनर्जी कम होगी, यह सिग्मा 2pz होगा। ठीक है, सिग्मा 2pz। उसके बाद जो px और py ये मिलेंगे, इनसे हमारे px py से क्या बनेंगे, ये पाई बॉन्ड बनेंगे, ये पाई बॉन्ड बनेंगे और इनकी एनर्जी कम होगी, इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम रेड पेन से लिख देते हैं, इसको कहेंगे पाई 2px और पाई 2py। फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे, हमारे ऊपर ये बनेगा हमारा पाई 2px और पाई 2py। तो सबसे ऊपर रहेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। अब कैसे इसको याद रखें, देखो समझने का तरीका क्या है। आप जानते हो जैसे सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz। अब सिग्मा 2pz नीचे क्यों है, बाकी ऊपर क्यों है, क्योंकि यार सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्डिंग ऑर्बिटल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा एंटी बॉन्डिंग उतना ही वीक होगा। यानी इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, यानी सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की जितनी एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ये स्ट्रांग उतना ये इसमें वीक बॉन्ड बनेगा ये, यानी सिग्मा 2pz जितना सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz की उतनी ही ज्यादा होगी। याद रखने का ये तरीका है। फिर पाई 2px पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जितनी एनर्जी कम होगी, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई 2px पाई 2py की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये एंटी बॉन्डिंग पाई 2px और पाई 2py है। तो ये मॉलिक्यूलर डायग्राम हमारा लग जाएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर डायग्राम आप लगा सकते हैं। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह आप निकाल सकते हैं। वैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं पैरामैग्नेटिक डायमंड। जैसे आपका वीबीटी के हिसाब से हमारा ऑक्सीजन कैसा था, वीबीटी के हिसाब से अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसे बनता है, यहाँ दो लोन पेयर होते हैं, ये कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो बीबीटी के हिसाब से डायमैग्नेटिक है। लेकिन अब यहां से पता चलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ऑक्सीजन आपकी कैसी है, पैरामैग्नेटिक है। कैसे पैरामैग्नेटिक, देखो अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके एनर्जी के ऑर्डर को देखते हैं। देखो एनर्जी का ऑर्डर क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। इन सबके लिए सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, उससे बाद सिग्मा 2s, उससे बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, उसके बाद हमारा सिग्मा 2pz, उसके बाद हमारा है पाई 2px, इसको इधर लिख देता हूं मैं। इसके आगे हमारा ये होगा पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है। उसके बाद आएगा, इससे ज्यादा एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग पाई 2px बराबर एंटी बॉन्डिंग पाई 2py।
उसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2p जेड की। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए बुक में, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ, वीडियो पॉज करके आप बना लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन हमारी कैसे पैरामैग्नेटिक कैसे है। देखो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने के लिए हम लोग क्या एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, ठीक है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, ठीक है। तो हम लोग O2 के अंदर देखते हैं भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं। O2 एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एटम है तो कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 16 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरिए। इलेक्ट्रॉन हमारे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं। तो पहले हम इसमें भरेंगे, इसके अंदर पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, 2 यहां 4, 2 यहां 6, 2 यहां 8 हो गए। अब यहां पे कैसे 8 और 2 10। अब ये सब भर रहे हैं किस लिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए हमारा कौन सा रूल लगते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए हमारे वही रूल लगेंगे। रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए वही रूल लगेंगे जो आपके लगने चाहिए, जो पीछे एटॉमिक ऑर्बिटल भरने लगते हैं। जैसे आपका ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑफ बाउ रूल लग रहा है। और दूसरा जी हुन्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली ने क्या बताया था, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। हुन्स रूल लग रहा है, ऑफ बाउ रूल लग रहा है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा हमारा हुन्स रूल, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। हुन्स रूल क्या कहता था कि जब अगर बराबर एनर्जी के 2 ऑर्बिटल हो, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे विद पैरेलल स्पिन। तो ये 2 ऑर्बिटल हैं, इन दोनों की पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई की एनर्जी बराबर है, तो इनमें हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे विद पैरेलल स्पिन, चाहे ऊपर रखो दोनों का स्पिन, चाहे नीचे रखो, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां भर देंगे। अब यहां तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 4 कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 4 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 15 16। तो ये हमारा O2 का हो गया। अब यहां तुम देख रहे हो लास्ट में O2 के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में O2 के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब O2 हमारी कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ रहे हैं, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन होता है, जो वीकली हमारा अटैच करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 हमारा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भरेंगे कैसे, इसको इसी में ऐसे भरेंगे, इसको मैं भर के दिखा रहा हूं कैसे भरेंगे भाई, कैसे इसको ऐसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2। कैसे भरेंगे, देखो इसको ऐसे लिख दो, सिग्मा 1s2, इसको देख के लिख, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, फिर आपका लिखेंगे सिग्मा 2s2, फिर आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, फिर इसके बाद सिग्मा 2pz2, फिर इसके बाद पाई 2px2 पाई 2py2, ऐसे भरते चले जाइए, पाई 2px2 पाई 2py2। फिर इसके बाद कौन आएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई 2px1 एंटी बॉन्डिंग पाई 2py1।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे π2p(x1) और π2p(y1) में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? हुम्स रूल से इनकी एनर्जी बराबर है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहला स्पिन। ठीक है, इसलिए क्या है, O2 हमारी कैसी है, पैरामैग्नेटिक। तो यहां से आपको कितने क्लियर हो गया होगा कि O2 में MOT के हिसाब से हमारा क्या है, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए O2 हमारी कैसे हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। तो ये क्लियर हो गया कि O2 क्यों पैरामैग्नेटिक होती है। अब दूसरा होता है हमारा, पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका ये होता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे और उनको हाफ कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देते। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे भाई? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमारे क्या है, ये हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लो। अब O2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो। पहले देखो Nb कितना है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो भाई। ऑक्सीजन में O2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो आप यहां से काउंट कर सकते हो, वहां से काउंट कर सकते हो। देखो बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। जैसे ये हमारा क्या है, एक ये बॉन्डिंग है, एक ये बॉन्डिंग है और ये सारे क्या है, ये भी हमारे क्या है, बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग की एनर्जी, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 4 2 6 6 4 10। तो Nb हमारा कितना है, 10 है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट करो। एंटी बॉन्डिंग भाई कौन कौन है, ये हमारे एंटी बॉन्डिंग है भाई। ये एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 और ये 2 और। तो एंटी बॉन्डिंग कितने भाई, 2 2 4 4 2 6। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे जो हैं ये कितने हैं, 6। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। तो आपका 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4/2। यानी 2 को 2 2 जा 4, यानी 2 आ गया। तो यानी इसके मतलब क्या है, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे मान लो ऑक्सीजन में ये दो बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 निकल के आ रहा है, इसके मतलब O2 के अंदर जो होता है ये डबल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 अगर निकल आए नंबर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अब इसको आप इसको नोट कर लीजिए, फिर और कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। तो O2 कैसा है हमारा, पैरामैग्नेटिक। कैसे क्लियर हुआ, इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ थोड़ा और दो एक इसको नोट कर लिए, फिर मैं और बताता हूँ। अब देखिए इसी तरीके से अगर मान लो ये तो O2 का हमने निकाल दिया। O2 हमारा कैसा है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 है। यहां से नोट कर देता हूं, उसको नोट करिए। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल अगर हम यहां लिख दें और यहां बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, 2 है। ठीक है, यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, याद रखिएगा। ठीक है, O2 कैसी है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आया O2 का, 2 आ गया। इसी तरीके और देखते हैं हम लोग। अब ये फार्मूला याद रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाले हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे O2 माइनस का पूछ दिया जाए, O2 2 माइनस का पूछ दिया जाए, O2 प्लस का पूछ दिया जाए, O2 2 प्लस का पूछ दिया जाए, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। O2
O2 माइनस का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ बॉन्डिंग। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, देखो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो O2 माइनस है ना, O2 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमारा O2 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो जाएगा। O2 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो जाएगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखो O2 में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे थे हमने, अब O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अभी देखो इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां और भर दिया जाएगा। तो O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, लेकिन अभी भी देखो O2 माइनस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो O2 माइनस भी कैसा हो जाएगा, O2 माइनस भी कैसा हो जाएगा भाई, O2 माइनस भी हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए O2 माइनस ही पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो हाफ इंटू बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे O2 में, देखो 2 2 2 4 2 2 4 4 और 6 10 थे बॉन्डिंग, तो 10 बॉन्डिंग है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग देखो 2 2 4 और ये कितने 3 हो गए, 4 और 3 7 हो गए एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 7 10 में से 7 गया कितना, 3/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आया, यानी O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5 आ गया। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मान लो O2 2 माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया, और देखो, और O2 माइनस भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। इसी तरीके से हम लोग इसका करते हैं, O2 2 माइनस का करते हैं। अब O2 2 माइनस में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अभी O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, O2 2 माइनस में अगर बात करेंगे, ये तो O2 माइनस का बता दिया था पहले, O2 माइनस में हमारे 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब O2 2 माइनस में अगर बात करेंगे, O2 2 माइनस में 2 निगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होगा हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं 10। अब O2 बॉन्डिंग में 10 हो जाएंगे हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो, देखो इसमें O2 2 माइनस 10 18 इलेक्ट्रॉन, ये 17 इलेक्ट्रॉन भरे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे यहाँ पे। तो देखो अब देखो O2 2 माइनस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो O2 2 माइनस कैसा हो जाएगा, डाया, O2 2 माइनस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 10 माइनस, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, 10 तो बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 और 4 4 8 आपके हो गए एंटी बॉन्डिंग। तो 10 में से 8 करेंगे 2/2 यानी 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका भैया कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारा 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1। ऐसे ही देखो O2 प्लस का देखो, अब तो ये समझ में आ गया, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई। अब O2 प्लस की बात करेंगे, O2 प्लस की, तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो O2 प्लस में निकालेंगे, तो O2 प्लस में देखो O2 में 16 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाएगा, जब प्लस चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा रिमूव होगा, हाई एनर्जी से रिमूव होता है, याद रखिए। तो O2 का हमारा ये बना था, तो O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से रिमूव हुआ, तो याद रखिए इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसका O2 का अगर प्लस का निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल जाएगा, हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, एंटी बॉन्डिंग में यार पहले से कम हो गए, पहले एंटी बॉन्डिंग कितने थे हमारे, एंटी बॉन्डिंग अब कितने एंटी बॉन्डिंग हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग निकल गया, एंटी बॉन्डिंग 2 2 2 4 और 4 1 5, एंटी बॉन्डिंग हमारे 5 हो गए। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 5/2 सॉरी कितना आएगा 2.5,
इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा निकल के आ रहा है भैया O2 प्लस का 2.5 निकल के आ रहा है भाई, 2.5। और O2 प्लस में भी देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी हमारा पैरा हो जाएगा। ऐसे ही O2 2 प्लस का निकालो, O2 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो 2 पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, इसमें कितना 14 हो जाएगा। तो 14 में अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे O2 2 प्लस में। अब इलेक्ट्रॉन देखो, अब O2 2 प्लस कैसा हो जाएगा, डाया हो जाएगा। डाया हो गया कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए। O2 2 प्लस हमारा डाया हो गया। अब इसमें अगर बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2 2 4 और 4 6 10। एंटी बॉन्डिंग कम हो गए यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग 4 ही है, तो आपका 6/2 यानी कितना आ गया, 2 3 जा 6 यानी 3, यानी O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया हमारा, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। कितना हो गया, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया भाई। तो O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3, O2 2 प्लस कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो डाया पैरा ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये आप याद, इसी तरीके से आप F2 का बना सकते हैं, Ne2 का बना सकते हैं, F2 का बना सकते हैं, Ne2 प्लस का बना सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक में आप याद रख सकते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको, ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपकी हेल्प करेगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो, इसको नोट कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये डायग्राम आपसे कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन 16 से लेके 20 तक होंगे, याद रखिएगा। अब देखो एक तरीके से ये भी, जैसे मान लो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 होता है। 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। 19 है तो 19 के केस में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 है, अगर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1.5, और 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0। तो यहां से आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। तो यहां से अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछे आपसे, तो इसको मिटा दे रहा हूं, इसको देखिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, इसके ऑर्बिटल, ये एनर्जी लेवल डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये सब बताने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 होंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0। तो याद रखिए 14 पे, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है 3, और 20 पे कितना हो जाएगा 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली फाइंड आउट किया, लेकिन डाया पैरा नहीं बता पाएंगे। अब अगर स्टेबिलिटी की पूछे बात, तो याद रखना बॉन्ड ऑर्डर जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी, यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, और उतनी ही ज्यादा क्या होती भाई, स्टेबिलिटी होती है, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसी के केस में अगर इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, O2 2 प्लस। O2 2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों O2 2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, O2 2 प्लस का स्टेबिलिटी इसलिए सबसे ज्यादा होगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया है, 3 निकल के आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। इसके बाद हमारा O2 प्लस ये ज्यादा स्टेबल होगा। O2 2 प्लस, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, और उसके बाद O2, अब देखो O2 का कितना है, O2 प्लस का 2.5, अब हमारा O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। तो उसके बाद हमारा O2 होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, O2 माइनस,
O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 माइनस उससे सबसे कम स्टेबल होगा O2 2 माइनस। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ का पूछे तो ऐसे हो जाएगा भाई, बॉन्ड लेंथ यूनिवर्सली पढ़ो तो स्टेबिलिटी आपने बता दिया, और जब भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ये डायग्राम आपका कहाँ से कहाँ तक लगेगा याद रखिएगा, 16 से लेके 20 तक। 16 से 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें ये होगा 16 क्या 16 से 20 तक ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल डायग्राम। 16 क्या मतलब नंबर ऑफ 15 होंगे तब भी ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल डायग्राम था वो एनओ पे भी लग जाता है, मतलब 15 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन जब होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 15 से 20 होंगे, O2 15 से 20 होंगे, O2 पे भी लगेगा 15 से 20 इलेक्ट्रॉन पे ये मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम आपका लग जाएगा। तो O2 का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमारा क्या है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो, अप टू 14, अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 तक है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मान लो आपके जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो आपके 14 तक है, 1 से लेके 14 तक हमारा जो बता रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लगेगा। 1 से 14 तक ये लग जाएगा, ठीक है। 14 से ज्यादा होंगे तो पहले वाला लगेगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे देखिए, क्या अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा जैसे मान लो ये किस पे लग जाएगा, जैसे Li2 है, B2 है, C2 है, N2 है, इन पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम लगेगा। देखिए जैसे ये हमारा क्या है 1s, ये हमारा 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इससे क्या बनेगा, एक हमारा सिग्मा 1s, और एक बनेगा हमारा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। तो इससे एक बनेगा हमारा, देखो ये 2s, ये 2s, एक बनेगा हमारा सिग्मा 2s, एक बनेगा हमारा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। फिर हमारा ये पाई ऑर्बिटल ले लो, ये पी ऑर्बिटल, सॉरी पी ऑर्बिटल ले लो भाई 3। तो पी ऑर्बिटल में जान लो ये pz है, ये px है, ये py है, ऐसे ये pz है, ये px है, ये py है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस? बस इतना ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होता है, यानी पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। और उसके बाद हमारा जो आएगा यहाँ पे ये हमारा ये वाला जो है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz यहाँ आएगा। और उसके बाद हमारा आएगा पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz की। ये आर्डर, और थोड़ा सा आर्डर यहाँ पे डिफरेंट है, यानी यहाँ पे क्या है, पिछले में बताया था सिग्मा 2pz की एनर्जी कम थी, बस यहाँ पे क्या है पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम हो गई, तो इतना डिफरेंस है। एनर्जी ऊपर जाने पे हमारी बढ़ रही है, ठीक है। अब हमको जैसे मान लो किसी का अगर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या है, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे C2 जो मॉलिक्यूल है हमारा C2, तो C2 हमारा कैसा है, C2 अगर मान लो देखो हमने C2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब इसमें नॉर्मली हमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन C2 में दो
डबल बॉन्ड है लेकिन दोनों क्या है, पाई है। ये यहां से एक्सप्लेन होता है। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले से, ये इतना ही डिफरेंस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं लिख दूं इसको, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखो, अगर मान लो ऑर्डर लिखेंगे एनर्जी का, तो इसमें सिग्मा 1s, उससे बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, फिर उसके बाद हमारा आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। फिर उसके आगे आएगा हमारा सिग्मा 2pz, फिर उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग पाई 2px बराबर एंटी बॉन्डिंग पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी बराबर है। और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz की। पिछले वीडियो में मैंने पिछले वाले पार्ट में ये बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस है, वहां पे क्या होता है, ये इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगा। इतना याद रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने में दोनों डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगर मैं C2 का एक्सप्लेन करूं, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई। अगर C2 की बात करूं, C2 में एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो C2 में कितने हो जाएंगे, 6 × 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 12 इलेक्ट्रॉन को भरो। अब देखो C2 कैसा है, डाया है कि पैरा। तो पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर लो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर लो। 6 हो गए, 2 8 हो गए, 8 9 10 11 12। अब देख रहे हो हमारी बात। यही जो इसके देखो 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये कहाँ है, ये देखो बॉन्डिंग में 2p है, पाई में है कि नहीं, पाई में है। इसीलिए C2 के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है दोनों पाई होते हैं। क्यों, क्योंकि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसमें है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए हैं, पाई मॉलिक्यूलर। C2 में 2 डबल बॉन्ड है, दोनों क्या है, पाई है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात, तो इसको ऐसे यहां भरेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 12 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब C2 अगर पूछे तो कैसा है, C2 हमारा डायामैग्नेटिक है। क्यों डायामैग्नेटिक है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना निकल के आएगा, हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाई कितने हैं, देखो 2, ये बॉन्डिंग हो गए, ये बॉन्डिंग हो गए, और ये 4 हमारे कैसे हैं, ये भी हमारे, ये कैसे हैं, बॉन्डिंग। तो 2 4 4 4 8 8 बॉन्डिंग हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ये एंटी बॉन्डिंग हो गए, ये एंटी बॉन्डिंग हो गए। तो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4। तो आपका 4/4, सॉरी 4/2, तो 2 2 जा 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया होगा C2 के अंदर डबल बॉन्ड होता है, दोनों हमारे पाई बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से अगर हम मान लो किसी और, जैसे N2 का बनाना चाहें, N2 का बनाओ, N2 का बनाए, N2 का। अब देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे N2 के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा, 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन भर लो यहाँ पे। कैसे भरेंगे, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। ठीक है, फिर आपका कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8। फिर आपका आएगा पाई 2px2 पाई 2px2 पाई 2py2। ठीक है,
तो कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 12, और उसके बाद क्या आएगा हमारा सिग्मा 2p Z2। तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर आप N2 का यहाँ बनाओगे 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो N2 कैसा हो जाएगा, डाया हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर वही आपका नंबर ऑफ बॉन्ड, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2, ये बॉन्डिंग 2 तो 4 4 4 8 8 2 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ये 2 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर 10 माइनस 4 यानी आपको कितना निकल के आ रहा है, बटे 2, यानी आपका 6 बटे 2 यानी 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आ रहा है, समझ में आ गया। तो N2 बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 हो जाएगा, डायमेग्नेटिक हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अगर N2 माइनस का निकालें हम और आपका N2 प्लस का निकालें, अगर N2 माइनस की बात करेंगे तो N2 माइनस का देखें, N2 प्लस का। अगर N2 माइनस की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 माइनस में कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 में 14 थे, तो इसमें कितना, एक निगेटिव है तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कैसे भरेंगे, देखो N2 माइनस में एक यहाँ N2 तक यहाँ तक हो गया, तो N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो इसलिए N2 माइनस कैसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड आ रहा है, तो ये पैरा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो भैया कितना निकल के आएगा, इसमें कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे भाई, वहां एंटी बॉन्डिंग हमारे 4 थे, यहाँ एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे भाई, एंटी बॉन्डिंग यहाँ 5 हो जाएंगे। देखो कितने, 2 2 4 1 5, 5 एंटी बॉन्डिंग हो गए, बटे 2 करेंगे यानी 5 बटे 2 यानी 2.5। तो N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगर हम N2 प्लस की बात करें तो N2 प्लस में देखो एक इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा। N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 13 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें N2 प्लस में। तो 13 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 13। तो N2 प्लस में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो N2 प्लस का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 2 2 4 4 4 8 8 1 9 9 आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। ठीक है, 9 है। एंटी बॉन्डिंग कितने भाई, देखो एंटी बॉन्डिंग इसमें 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका 5 बटे 2 यानी 2.5। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5। अब देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा N2, उससे कम हमारा स्टेबल जो होगा। अब देखो इसमें N2 माइनस और N2 प्लस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ रहा है 2.5। अब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो याद रखना हमेशा प्लस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, N2 प्लस की ज्यादा होगी, उससे कम होगी N2 माइनस की स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रीजन क्या होता है, अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर सेम निकल के आ जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका सेम निकल के आ जाए, जैसे N2 प्लस N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम लोग एंटी स्टेबिलिटी किसे देंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से देखेंगे अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम निकल गया। N2 माइनस की बात करेंगे, N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15, तो N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 12 2 14। और N2 माइनस में आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 माइनस के अंदर देखेंगे,
N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 1 5। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं? 15 हैं। सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 और 2 4 और 1 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हैं। और अगर N2 प्लस की बात करें, N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? N2 प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आपका N2 में 14 हो, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन इसमें कितने? देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 1 13, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 1 13। तो एंटी उसमें जो आपके बात करेंगे, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 1 4। N2 प्लस में जो है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 4 हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। N2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन N2 माइनस की। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5 है और इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बाकी अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम की जरूरत नहीं है, या अगर लगाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कोई भी एनर्जी लेवल डायग्राम दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं, बस बॉन्ड ऑर्डर में दिक्कत होती है। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर, देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? याद रख लेना 0.5। पहले 1 से 2 तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। यानी ये भी याद रखिए, अगर मान लो कोई किसी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आ रहा है या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल के आ रहा है देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल के आ रहा है देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आ रहा है या आपका बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव निकल के आ रहा है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉइंट याद रखिएगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो 4 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? अब देखो 5 से 8 तक, फिर देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 आ जाए बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 आ जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो जाए बॉन्ड ऑर्डर 0.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हो जाए बॉन्ड ऑर्डर 1.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 निकल के आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 निकल के आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 15 हो जाएंगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा? 2.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 1.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 0। तो बॉन्ड ऑर्डर तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस याद रखो, देखो 1 से 2 तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, फिर 3 से 4 तक क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 5 से 6 तक बॉन्ड ऑर्डर फिर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, 1 हो गया। फिर 7 से 8 तक फिर आपका घट रहा है, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है और कितना हो गया? 0। तो 8 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0। फिर सबसे बढ़िया याद रखो 9 से लेके 14 तक, 9 से लेके 14 तक बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा? बढ़ेगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, 14 पे 3 हो जाएगा।
फिर 15 से लेके 20 तक बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा, घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। तो 4 8 20 पे 0, 4 8 20 पे 0, 4 8 20 पे 0, ऐसे याद रखो। 4 8 20 पे 0 बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 4 8 20 पे 0 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के अब किसी मॉलिक्यूल का अब आराम से निकाल सकते हो। 4 पहले 1 से 4 तक, 1 से 2 तक बढ़ेगा, 2 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 है इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 4 है बॉन्ड ऑर्डर 0, 5 पे 0.5, 6 पे 1, 7 पे 0.5, 8 पे 0, 9 पे 0.5, 10 पे, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इस तरीके से आराम से। फिर कुछ याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, जो आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है, सेम। जैसे मान लो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 14। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो 7 इंटू 2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही निकल के आएगा। इसका बॉन्ड कितना, 3 हो। जैसे मान लो सीओ में कितने, 8 6 14, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 3। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 है, टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, ऐसे ही मान लो जैसे मान लो कह दें Cn माइनस, इसमें भी 8 से 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, ठीक है। तो इन सब में जैसे N2 है, CO है, N2 CO Cn माइनस, इन सब में बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो इन सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। ऐसे जैसे मान लो F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। F2 में 18 इलेक्ट्रॉन, O2 2 माइनस में भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जिनमें 18 ऐसे मान लो Ne2 प्लस में, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल के आएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल के आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज खत्म हो गई, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।